2022 में ब्लॉसम स्पा सेंटर में एक युवती ने 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी बतौर रिसेप्शनिस्ट शुरू की। उसका पति मजदूर था, जिसकी आमदनी केवल 8,000 रुपये महीने की थी। परिवार में 4 बेटियां थीं और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर का किराया और स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने नौकरी करने का निर्णय लिया। महीना सामान्य रूप से बीता और उसे पूरी सैलरी भी मिली, लेकिन कुछ समय बाद स्पा सेंटर के मालिक अशोक और उसके 4 पार्टनर रिया, जीतू, सोनू और मलिक को उसकी पारिवारिक और आर्थिक परेशानी के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि अगर वह उनकी बताई गई बात माने तो वह 2-3 दिनों में 10,000 रुपये कमा सकती है। लड़की ने पूछा कि इतने कम समय में इतने पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तब रिया नाम की महिला ने कहा कि वह सोनू के साथ कमरे में चली जाए, उसे काम समझा देगा। युवती ने उन पर भरोसा करते हुए कमरे में जाने का निर्णय लिया। वहां सोनू ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ दिए। युवती ने खुद को बचाने की कोशिश की और दरवाजा। उस महीने युवती मजबूरी के कारण कमरे में रुक गई। वहां एक व्यक्ति सोनू ने उसके साथ जबरदस्ती की और वह रात को 5,000 रुपये देकर घर भेज दी गई। उसी रात उसकी नग्न वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई, जो बाद में उसके खिलाफ उपयोग की गई। अगली सुबह स्पा सेंटर के मालिक और उनके पार्टनर विचार विमर्श करके इस घटना को व्यापार में बदलने लगे और युवती के जरिए से युवती ने इन प्रस्तावों का विरोध किया और बताया कि उसकी नौकरी रिसेप्शनिस्ट की है, वह यह काम नहीं करेगी। उस पर दबाव बनाने के लिए पार्टनर उसे रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगे। धमकी दी गई कि यदि उसने इन बातों का विरोध किया तो वीडियो लीक कर दिए जाएंगे, उसके पति को बताया जाएगा और कानूनी कार्रवाई करवाकर उसे जेल भेज दिया जाएगा। इन धमकियों के कारण वह भाग्यवश राजी हो गई और पार्टनरों की मांग के अनुसार काम करने लगी। यह व्यवस्था लगभग 6-7 महीने तक जारी रही। इस दौरान युवती को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मारा गया और कभी-कभी नशीले पदार्थ दिए गए। रोजाना कई ग्राहक आते और उसे उनके हवाले किया जाता। लगातार शारीरिक संबंधों के कारण उसकी स्वास्थ्य स्थिति भी प्रभावित हुई। आगरा में कई स्पा सेंटरों से जुड़ी इस तरह की शिकायतें बढ़ी। पुलिस ने नियंत्रण तथा जांच के लिए संबंधित स्पा सेंटरों को बंद कर दिया। हालांकि आरोपियों ने फिर किराए के एक होटल रिच होमस्टे पर स्थान बदलकर वही गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। कुछ महीनों तक युवती को वहां नियमित रूप से ग्राहकों के साथ रखा गया। कई बार उसे नशीला पदार्थ दिया गया और 2-3 दिन परिस्थितियों में युवती ने भाग निकलने की मांग की। तब आरोपियों ने कहा कि यदि वह मुक्त होना चाहती है तो 5 लाख रुपये दे। युवती ने अपने हिस्से का 85 गज प्लॉट बेचकर तिलरूपी 4-5 लाख दे दिए। इसके बाद भी आरोपियों ने पैसे रख लिए और वीडियो नष्ट नहीं किए तथा फिर से वही रैकेट चलाते रहे। युवती के पास निकलने का और विकल्प नहीं बचा। पुलिस को बता इन दबावों के कारण युवती ने मजबूरन लगभग 1.5 साल तक इस स्थिति को सहा। यह सिलसिला 2023 के नवंबर तक चला। दिवाली से एक रात पहले आरोपियों ने उसे बुलाया और कहा कि अगले दिन वह रैकेट से बाहर कर दी जाएगी, परंतु घटना का चक्र और ब्लैकमेल जारी रहा। उस रात उसके पति किसी समारोह में गए हुए थे और घर पर बच्चे अकेले थे, इसलिए युवती होटल चली गई। नवंबर 2023 में दिवाली से एक रात पहले युवती को फिर से होटल बुलाया गया। उसे बताया गया कि पूजा का आयोजन है और उसके बाद उसे इस काम से मुक्त कर दिया जाएगा। होटल पहुंचने पर वहां कोई पूजा नहीं हो रही थी। रिसेप्शन पर रिया नाम की महिला मौजूद थी, जिसने युवती को बताया कि पूजा शीघ्र शुरू होगी। थोड़ी देर बाद रिया ने उसे ठंडा पेय दिया जिसमें नशील। कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने खुद को होटल के कमरे में पाया, जहां कई पुरुष मौजूद थे। आरोप है कि उन सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब युवती ने भागने की कोशिश की तो रिया ने उसके सिर पर बोतल से हमला किया, जिससे उसे चोट आई। इसके बाद युवती को दोबारा प्रताड़ित किया गया। गंभीर रक्तस्राव होने के कारण उसकी स्थिति बिगड़ गई। युवती की चीखें सुनकर आसपास के लोग और सुरक्षाकर्मी होटल के बाहर एकत्र हो गए। जब दरवाजा खोला गया तो युवती ने मौके पर मौजूद लोगों को पूरी घटना बताई और मदद की गुहार लगाई। कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन सहायता नहीं की। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाला और आरोपियों को हिरासत में लिया। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि युवती लंबे समय से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी। उसके शरीर पर पुराने और नए दोनों प्रकार के चोटों के निशान मिले। जांच के बाद पुलिस ने होटल मालिक अशोक और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। हालांकि युवती के अनुसार उसे अब भी न्याय नहीं मिला है। उसके पास मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर वह अदालत में गवाही देगी तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। वर्तमान में मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और पीड़िता सुरक्षा की मांग कर रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और चौंकाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।